बाबा रामदेव और बालकृष्ण अदालत में फिर से होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर भी लगाई फटकार। देश भर में पतंजलि सालों से लोगों को अपनी बनाई हुई दवाओं से और झूठे विज्ञापन देकर भ्रमित करता चला रहा है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है और वे विज्ञान से दूर होकर इलाज करवाते हैं और ऐसे में कई बार वे अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसा ही मामला पतंजलि का आया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निशाना साधा है। दरअसल पतंजलि पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पतंजलि पर आरोप लगाया था कि वह कोविड-19 के दौरान टीकाकरण और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार कर रही है। इसमें पतंजलि ने अपनी दवाइयों का विज्ञापन देकर बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। दरअसल पतंजलि ने 10 जुलाई 2022 को कुछ अखबारों में विज्ञापन दिया था, जिसमें आयुर्वेद से कई बीमारियों के इलाज का दावा किया जा रहा था। पतंजलि द्वारा किए गए ये दावे सही थे या गलत, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना था। इसके बाद भी पतंजलि के बाबा रामदेव ने ऐसे विज्ञापन चलाना बंद नहीं किए। इस पर 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर ये भ्रामक विज्ञापन बंद नहीं किए गए तो हर एक झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी पतंजलि ने कोर्ट की सारी बातें अनसुनी कर दी और इस आदेश के 24 घंटे बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे वादों को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। इसी के कुछ दिन आईएमए ने फिर से कोर्ट की दस्तक ली और दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में पतंजलि की ओर से दिए विज्ञापनों को कोर्ट में पेश किया। इस बीच आईएमए ने कोर्ट को 22 नवंबर 2023 को ठीक कोर्ट के फैसले के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पतंजलि ने इन विज्ञापनों में डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। इसी केस के चलते सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल को भी सुनवाई की गई थी, जिसमें रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी अदालत में पेश हुए। इस बीच कोर्ट में वकील और जज के बीच काफी बहस हुई। इस दौरान कोर्ट ने रामदेव को खरी खोटी भी सुनाई। इस केस में पहले भी रामदेव ने लिखित में माफी मांगी थी और इस दौरान कोर्ट में भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कोर्ट में रामदेव का माफी मांगना दर्शाता है कि उनके द्वारा दिए सारे विज्ञापन भ्रमित करने वाले और लोगों को गुमराह करने वाले थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकारने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें माफीनामा नहीं सुनना है, अब आप पर आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हो जाइए। बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ना सुनने के लिए कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने का नोटिस भी जारी किया था। अब अदालत की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को की जाएगी, जिसमें रामदेव और बालकृष्ण दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।